सो चॉइस लॉक हो जाएगा, उसके 1-2 दिन बाद आपका सीट आएगा, सीट अलॉटमेंट, आपका रिजल्ट आएगा कि राउंड 1 में भैया मुझे क्या मिला है। तो जैसे आप सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देख सकते हैं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 में इसको चॉइस नंबर 4 मिला था, आईआईटी बॉम्बे सिविल। इसका भी मैं काउंसलिंग किया था लास्ट ईयर, अच्छा रैंक था स्टूडेंट का 1845 एंड अभी आईआईटी बॉम्बे सिविल में ही पढ़ रहा है ये। वंस यू गेट अ सीट यू विल हैव 3 ऑप्शन। तो जैसे मैं बोल रहा था फ्रीज, फ्लोट, राइड, तो सबसे बेस्ट रहता है फ्लोट, ये सबको सिलेक्ट करना है। फ्रीज, फ्लोट, राइड का मतलब क्या मैं समझा देता हूँ। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट एंड यू विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज एंड ब्रांच, तो किसी को अगर आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी दिल्ली से मिल गया तो अलग बात है, फिर आप फ्रीज कर सकते हैं, आपको क्या इससे बेटर मिलेगा, ऑलरेडी बेस्ट पे है। बट जो लोग को बेस्ट ब्रांच नहीं मिला, वो लोग वेट करिए, आपको सीट अपग्रेड होगा धीरे धीरे। एंड फ्लोट मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द सीट ऑफर्ड टू यू बट यू आल्सो वांट टू अपग्रेड टू अ हायर प्रेफर्ड सीट इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो जैसे मैंने दिखाया आपको, मान लीजिए आपको 4th सीट अलॉट हुआ था एंड आप फ्लोट करते हैं, तो ये वाला सीट आपका कॉन्फर्म हो गया, ये कॉन्फर्म हो गया। अगर आप फी पेमेंट कर देते तो ये वाला सीट सिक्योर हो गया आपका। इसके बाद अगर ऊपर में से कुछ मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 4th वाला सीट आपके पास आई। बट अगर आप फ्रीज कर देते हैं ना, तो 4th वाला आपको लॉक हो गया, फिर आपको अगर बेटर इसमें से कुछ मिल रहा होगा तो भी आपको नहीं मिलेगा तब। इफ यू डोंट गेट एनी हायर प्रेफर्ड सीट यू विल हैव टू कंटिन्यू विद द करेंटली एक्सेप्टेड सीट। इफ यू गेट एनी हायर प्रेफर्ड सीट यू कांट क्लेम द प्रेजेंट सीट बैक। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको 4th वाला चॉइस मिल गया था एंड उसके बाद आपको सेकंड वाला चॉइस मिला, अलॉट हो गया सेकंड वाला चॉइस, फिर आप 4th में वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रिफर्ड ऑर्डर में अगर रहेगा ना ये, तो ऑटोमेटिक बेस्ड आपको ऊपर रहेगा। एंड स्लाइड मतलब क्या, यू आर एक्सेप्टिंग द सीट एंड यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच एट द सेम इंस्टीट्यूट। तो मान लीजिए ऐसा कुछ आपका चॉइस फिलिंग है, ठीक है, आपको 4th वाला अलॉट हो जाता है, तो आपको अगर है कि मुझे एनआईटी इलाहाबाद ही चाहिए, तो फिर आप स्लाइड कर सकते हैं, तो फिर आपको सिर्फ सेकंड वाला, फिर आपको एनआईटी इलाहाबाद में ही अगर ब्रांच मिल रहा होगा तो मिलेगा, नहीं तो 4th वाला आपके पास रहेगा। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए एंड इसमें मुझे बेटर ब्रांच चाहिए, तो फिर आपको स्लाइड चूज करना है। बट बाकी लोग को जिनको बेटर कॉलेज बेटर ब्रांच चाहिए, वो लोग सारे लोग फ्लोट चूज करें। उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट करना है। तो पहले सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपको चूज करना है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। तो फर्स्ट स्टेप है आपका एक्सेप्ट द सीट, आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड में से कोई चूज करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जरूर डाउनलोड करनी है। आपको जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करें ना, कॉलेज रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये लेटर दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे एनआईटी दुर्गापुर में मैकेनिकल मिला था। जैसे स्टूडेंट को, लास्ट ईयर का ही स्टूडेंट है मेरा, तो इसको एनआईटी दुर्गापुर में मैकेनिकल मिला था। तो जिस भी राउंड में आपका फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा, उस राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस कॉलेज का, तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। एंड इसके बाद स्टेप 2 है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करना। तो भैया कैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम करें? डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अपलोड ऑन जोसा वेबसाइट। फर्स्ट है आपका क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, आधार कार्ड, जेईई मेंस एडमिट कार्ड, इमेज ऑफ पासबुक और क्रॉस बैंक चेक कॉपी एंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ आगे। एंड फॉर्मेट आपका एनेक्स 7 में दिया हुआ है फॉर्मेट, ठीक है। कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है? क्लास 10 सर्टिफिकेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको क्लास 10 का रिजल्ट अपलोड करना है। रिजल्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। अगर 10th रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन है, देन फिर आपको क्लास 10 का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। ट्राई करिए बर्थ सर्टिफिकेट अवॉइड करने का, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में हो सकते है दिक्कत हो कोई, तो बर्थ सर्टिफिकेट बेटर हो आप ना अपलोड करें। क्लास 10 का कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, ऐसा आपको अपलोड करना पड़ेगा। मोस्ट स्टूडेंट्स का क्लास 10 रिजल्ट में ही डेट ऑफ बर्थ होगा। सेकंड है क्लास 12 का रिजल्ट, इधर आपको अपलोड करना है। पीडीएफ का साइज भी आप देख सकते हैं 500 KB के आसपास आपका मैक्सिमम साइज है, तो उससे कम आपको पीडीएफ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे स्टूडेंट का ओबीसी एनसीएल कैटेगरी था, तो स्टूडेंट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, जेनरल वालों को ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट है भैया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ क्या है। इसमें क्या हमें डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा भैया। तो ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट है कि भैया मुझे स्टेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्या मुझे बनाना पड़ेगा, कैसे बना? होम स्टेट मतलब आपका स्टेट फ्रॉम वेयर यू पास्ड क्लास 12, तो इसलिए आपका उस स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, बट मैंने अपना क्लास 12 दिल्ली से पास किया, तो मेरा होम स्टेट दिल्ली होगा ना कि वेस्ट बंगाल। तो जो भी स्टेट से आपने अपना क्लास 12 पास किया वो आपका होम स्टेट हुआ। एंड इधर भी आपको क्लास 12 का रिजल्ट ही अपलोड करना है। एंड उसके बाद आपको 5th डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये कैसे बनाना है मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट बात करते हैं भैया मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो ये वाला फॉर्मेट आपको जोसा के वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में गौरव रॉय एनआईटी डीजीपी आप सर्च करिए, टेलीग्राम पे गौरव रॉय एनआईटी डीजीपी, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको सर्च करिए। आपको ये फॉर्मेट मैं उधर डाल दूंगा, तो उधर से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के फिल करना। ये कोई जनरल फिजिशियन
से। घर के आसपास बैठते होंगे, आपका ज्यादा नहीं लेते वो लोग, आपका 150-200 लेते हैं, आपका बॉडी चेकअप भी हो जाएगा एंड आपका ये भी बन जाएगा। चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका डॉक्टर का नेम होना चाहिए विद स्टैम्प एंड उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर ही नहीं है, खोल दिया अपना क्लिनिक उसमें चला रहा है, तो ऐसे डॉक्टर से नहीं होगा। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जैसे इस डॉक्टर का आपको देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड उनका साइन होना चाहिए, उनका स्टैम्प भी होना चाहिए। उसके बाद स्टेप 3 क्या भैया, तो स्टेप 3 है पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पेमेंट करना होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी है 35,000, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फीस है 15,000 एंड इफ यू डोंट पे एसएफ योर सीट विल बी कैंसिल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते इसका मतलब जोसा वाले समझते हैं कि आप सीट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका सीट पूरा सीधा सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। बट अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करेंगे वो लोग। तो जोसा वालों का सिस्टम है पहले पेमेंट उसके बाद चेक। तो सब लोग वैसे ही काम करते हैं, पेमेंट मिलेगा फिर काम होगा, आपका जो फीस होगा ना कॉलेज फर्स्ट सेम फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं भैया क्या सीट एक्सेप्टेंस फी एडजस्ट होगा, गूगल वालों से पूछ सकते हैं। तो गूगल वाले बोल रहे हैं जेमिनी जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर कॉलेज फीस। उसके बाद स्टेप 4 है डिस्काउंट टू क्वेरीज। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद जोसा वाले एक्टिव हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक करने लग जाएंगे कि हाँ इसने पेमेंट कर दिया, इसका डॉक्यूमेंट चेक करो, देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो डॉक्यूमेंट जब आप चेक करेंगे ना, तो स्पेशली जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होता है उनका सर्टिफिकेट में कभी कभी दिक्कत आता है, तो क्वेरी रेज करेंगे वो लोग कि आपका डॉक्यूमेंट चेक करके उनको लगा कि हाँ कुछ चीज सही नहीं है। जैसे मैं दिखाता हूँ, इधर आप देख सकते हो क्वेरी रेज्ड, जैसे क्लास 12 का सर्टिफिकेट इसने अपलोड कर दिया था डिजी लॉकर वाला। तो ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप डिजी लॉकर से डायरेक्ट डाउनलोड करके डाल देंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैक्सिमम लोग को स्कूल से रिजल्ट मिल गया तो वो वाला रिजल्ट आपको अपलोड करना है। नहीं तो अगर डिजी लॉकर वाला अपलोड कर रहे हैं तो उसमें स्कूल का प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, तब जाकर वेरीफाई होगा। तो ऐसे क्वेरी रेज करते हैं जो सवाल है, तो इसमें ओपन करके आपको फिर करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद फिर से वो लोग वेरीफाई करेंगे एंड अगर सही हुआ देन फिर आपका वैलिड ये वाला साइन इधर भी आ जाएगा, ये भी वैलिड हो जाएगा। तो भैया हम कैसे समझेंगे हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं? तो देखिए जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, आपका ये लिखा दिखाएगा इधर इंस्ट्रक्शंस फॉर सीट एलोकेशन में, आपको ये दिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे एंड जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको इधर से इसका इंस्ट्रक्शन में चेंज देखने को मिलेगा। वेरीफाइड एंड सीट कन्फर्म, काइंडली डाउनलोड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस डेटा। तो ये इंस्ट्रक्शन जब आपका आएगा इसका मतलब आपका सीट कन्फर्म है, आपका सिलेक्शन हो गया, आप आईआईटीएन एनआईटीएन बन चुके हैं। तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन में नहीं दिखाता कि वेरीफाइड एंड सीट कन्फर्म, तब तक आपका सीट नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस वाला चेक करते रहिए, हो सकता है क्वेरी रेज हो। सीट एक्सेप्टेंस लेटर ये आपको बहुत अच्छे से डाउनलोड करके रखना है, डाउनलोड एंड सेव इट। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये सबमिट करना होगा कॉलेज में। एंड जैसे आप देख सकते हैं इधर आपका चेंजेस आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नन है, रिमार्क इन ऑर्डर। तो रिमार्क में रहेगा कि सही है, आपका कुछ ऐसा रिमार्क रहेगा एंड कैंडिडेट सेटिस्फाई करता है ये जैसे इसका 75 प्लस है। तो ऐसा भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो स्टेटस है ना वो अपडेट नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, लास्ट बार बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे थे कि उसमें अंडर प्रोसेस दिखा रहा था बट उनको सीट एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था। तो सीट एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल गया आपको तो इसका सीधा मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। ये थोड़ा जोसा वेबसाइट पे डिपेंडेंट है ना, इतने लोग का चल रहा है काउंसलिंग, थोड़ा डिले होता है ये अपडेट होने में। सीट एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको मिल गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका हो गया, वेरीफाई हो चुका है एंड आपका सीट कन्फर्म्ड हो चुका है। एंड जिन लोग का रैंक बहुत ज्यादा, अगर आपका 3-4-5 लाख रैंक है जनरल में, तो आपको बहुत कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा। देखिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का हो गया बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, लिस्ट आप देख सकते हैं। नहीं तो इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज एसआरएम, किट, मणिपाल या कोई भी टॉप प्राइवेट कॉलेज में आप इंडिया के ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारा अपडेट जोसा के रिगार्डिंग सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। जो भी पीटीएफ फॉर्मेट हो गया, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, सब कुछ इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट 2-3 महीना आपका काउंसलिंग चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं, बाय।